हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो टुडे इज अ डे वेयर आई एम डूइंग करंट अफेयर। तो लेट्स डिस्कस टुडे कि हाउ वी कैन कंप्लीट करंट अफेयर इन 2 to 3 डे। तो टुडे इज ऑल अबाउट करंट अफेयर, वी विल डिस्कस। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन कंप्लीट आवर करंट अफेयर वाला पार्ट फॉर सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट। तो डिस्कस करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे किया, कौन से बुक को फॉलो किया और कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्स को फॉलो किया। तो सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिसोर्स नंबर 1 ये बुक है, ये स्पीडी पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो ये बुक जो है ये 1 ईयर कंपाइलेशन है। इस बुक में 1 अप्रैल से लेकर 1 मार्च 2025 का सारा करंट अफेयर जो है डिफरेंट 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 फील्ड से, स्पोर्ट्स से, अवार्ड्स एंड ऑथर से, डेज से, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इसी तरीके से एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपको सारा करंट अफेयर इस बुक में आपको अप्रैल से लेकर मार्च 1 2025 का इस बुक में आपको गिवन है। ओके। एंड सेकेंड सोर्स जो है वो ऑनलाइन है, ऑब्वियसली ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब मंथली कंपाइलेशन वहां से। ठीक है। तो आपको बता देती हूँ, जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि मैंने पहले भी बताया कि जब मैंने इस बुक को नहीं खरीदा था, इस बुक को मैंने अभी रिसेंटली 1 वीक पहले खरीदा है। जब मैंने बुक नहीं खरीदा था तो तब मैंने यूट्यूब से मंथली कंपाइलेशन जो उसको किया था। जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं यूट्यूब से पहले करंट अफेयर मैंने किया हुआ था मंथली कंपाइलेशन। तो इसीलिए क्या था, क्योंकि जब मैं बुक खरीदूं तो आई हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि करंट में क्या था, किस मंथ क्या करंट अफेयर था। इस वजह से मैंने पहले किया था। तो कि जब मैंने इस बुक को किया तो मुझे वो रिकॉल होते गया कि यस मैंने ये पढ़ा था पहले। तो इस तरीके से ये इस बुक को कवर करने में मुझे बहुत इजी हुआ। मैंने अच्छे से इसे कंप्लीट कर लिया इन शॉर्ट टाइम। ओके। तो लेट्स डिस्कस कि हाउ यू कैन कंप्लीट दिस बुक। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इस बुक को कंप्लीट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस बुक को हम 2 दिन में और 1 दिन में भी कर सकते हैं, बट उतना रश लेके नहीं लेना है। बट हम इसे 2 to 3 डेज में बहुत इजीली इजीली कर सकते हैं, मतलब ऐसे रश में नहीं। 2 to 3 डेज में बहुत इजीली इस बुक को कंप्लीट किया जा सकता है। ओके। तो और ऐसे मैंने पहले भी कंप्लीट किया है, पहले प्रीवियस एग्जाम के लिए। तो मैं आपको वो डिस्कस कर बता रही हूँ कि मैंने तभी कैसे किया था, क्योंकि अभी तो मैंने 1 वीक के ऑलमोस्ट कंप्लीट किया थोड़ा थोड़ा करके। तो आपको इस बुक को जब भी कंप्लीट करें तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर पता होना चाहिए। आपको आपके लिए क्या प्रायोरिटी सेक्टर है आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा हमारा जो एग्जाम है उसका अगर बात करें प्रायोरिटी सेक्टर ले, तो हमारे एग्जाम के लिए सबसे पहले आता है स्पोर्ट्स। जब हमने अपना प्रीवियस ईयर देखा था तो स्पोर्ट्स सेक्शन से 5 to 6 क्वेश्चन स्पोर्ट्स सेक्शन से पूछा हुआ था, जिसमें 3 to 4 सेक्शन स्टैटिक स्पोर्ट्स से था एंड 3 to 2 क्वेश्चन जो हमारा वो करंट अफेयर से था। तो टोटल 6 क्वेश्चन इज यूज 6 क्वेश्चन इज इक्वल टू 18 मार्क्स। 18 मार्क्स काफी होता है हमारा रैंक को डिसाइड करने। 1 मार्क्स काफी होता है, तो दिस इज अबाउट 18 मार्क्स। तो हमें जो करंट वाला पार्ट है हमें इसी से करना है, हमारे मैगजीन से ही करना है। तो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आपका स्पोर्ट्स होगा। आप स्पोर्ट्स को आपको सबसे पहले टच करना है। आप इस बुक को जब खरीदेगा आपको इंडेक्स में मिल जाएगा, आपको स्पोर्ट्स का अलग सेक्शन बना हुआ है। तो हार्डली आपका स्पोर्ट्स वाला पार्ट करने में आपको 2 आवर्स का टाइम लग सकता है। ओके। तो आपको स्पोर्ट्स में 2 आवर्स देना है। वो आपको वन गो में आपको लर्न नहीं होगा, मार्क माई वर्ड्स, आपको लर्न नहीं होगा। आपके माइंड में मोटा मोटा ऊपर ऊपर आपको हाँ सेट हो जाएगा कि क्या था ऐसे वैसे, कि स्पोर्ट्स में इस बार किनको क्या कौन सा अवार्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है कि उसमें टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन कितने थे। इस तरीके से आपको ऊपर ऊपर आएगा। ठीक है, लर्न नहीं होगा। स्पोर्ट्स आपका फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्टर हो गया। सेकंड हमारा आता है बुक्स एंड ऑथर। ओके। फिर थर्ड आता है हमारा इंडेक्सेस। फिर फोर्थ हमारा ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस ईयर में कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो वो करंट से ही पूछा जाता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करंट में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर पूछा जाता है। तो इस ईयर जैसे कि नेटो, ब्रिक्स, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत करंट में था, तो आपसे पूछ सकते हैं कि नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरीके से। तो आपको वो करंट का ही पार्ट देखना है कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करंट है, फिर उसका हेडक्वार्टर आपको पढ़ना है। ओके। फिर आता है हमारा दूसरा अवार्ड्स। अवार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर
अगेन हमारा प्रीवियस ईयर ही हमारा होली ग्रेल है कि हमको वहाँ देखना है, ओके, कि अच्छा ये हमारा मतलब क्या हो सकता है, बाइबल है कि उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा, आपको उसी पैटर्न में आपको अपना लर्न करना, पढ़ाई करना है। तो फिर उसी तरीके से आपको स्पोर्ट्स वाला पार्ट कंप्लीट करना है कि कौन सा सॉरी अवार्ड वाला पार्ट कंप्लीट करना है कि कौन सा अवार्ड किसने, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गया, इस तरीके का सारा अवार्ड्स से रिलेटेड जो भी है, तो वो अलग से सेक्शन गिवन है आपको, फिर वहां से वो कंप्लीट करना है। तो जैसे कि अगर आप वन डे की बात करते हैं, तो आप अगर मॉर्निंग में 7 AM से अगर अपना करेंट अफेयर वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो आई थिंक 12 PM तक, 12 to 1 PM तक आपका स्पोर्ट्स, अवार्ड, बुक्स एंड ऑथर, फिर इंडेक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला पार्ट इजिली कंप्लीट हो सकता है, इजिली, ओके, इजिली कंप्लीट हो सकता है। आप उसको वहां से कंप्लीट कर लीजिए, वन को आपका अच्छे से हो जाएगा। आफ्टर दैट ये हमारा हो गया प्रायोरिटी सेक्टर, एंड लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट ओवर पार्ट, क्योंकि इस बुक में और भी गिवन है, आप उसको भी नहीं छोड़ना है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है बस इसी से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वो कुछ और भी पूछ सकते हैं ना, ओके। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर को हटा के अब आता है लेफ्ट ओवर पार्ट। तो इस बुक में आपको सीक्वेंस में दिया हुआ है, सबसे पहले अप्रैल का करंट अफेयर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, इस तरीके से। बट आपको क्या करना है, आपको बैक से जाना है, बैक से इन द सेंस आपको पहले फैब का कंप्लीट करना है, इसमें 1 मार्च का करंट अफेयर है, तो आपको पहले बैक से जाना है, फैब का कंप्लीट करना है, आपको फैब का कंप्लीट करना है। लेट मी शो, ओके, ओके। तो ये रहा, जैसे कि मैंने किया हुआ है, ये है फैब का करंट अफेयर। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे ही उसका आंसर जो वो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, इसको हाईलाइट कर दीजिए, एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके मैंने इसमें एक हाईलाइटर और एक पेन का यूज किया हुआ है, तो मैंने इसका आंसर जो उसको हाईलाइट किया है, जो इम्पोर्टेंट है, एंड जो पॉइंट इम्पोर्टेंट मैंने उसको टिक किया हुआ है कि इसे मुझे फिर से रीड आउट करना है, ओके। उसी इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो आपको बैक से जाना है, पहले फैब किया, फिर जनवरी, फिर दिसंबर, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसी तरीके से आपको बैक पे जाना है। बैक से आपको यानी कि फैब से आपको अप्रैल, आपको बैक से आगे जाना है, फैब जाना है, फिर जनवरी, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, आपको ऐसे ही करना है। तो ये आपको बहुत इजी में कंप्लीट हो जाएगा। आप जैसे कि फैब है, फैब में बहुत छोटा सा है, 2.5 पेजेस का फैब का करंट अफेयर है, तो आराम से 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। आपको आराम अच्छे से पढ़ना है, तो बहुत इजी में, मतलब आराम से अगर करेंगे तो 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा फैब का करंट अफेयर, 2.5 पेजेस का है। फिर आपका जनवरी का आता है, तो जनवरी में 4 पेजेस है, 4 to 5 पेजेस है, 1 2 नहीं, फैब में भी बहुत, जनवरी में 3 पेजेस का जनवरी का करंट अफेयर है। तो जनवरी का 3 पेजेस का करंट अफेयर है, तो वो भी आपका 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो इसी तरीके से 1.5 आवर, 1 आवर एंड 2 आवर में आपका एक एक मंथ का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप 1 सिंगल डे लीजिए लेफ्ट ओवर पार्ट को कंप्लीट करने के लिए, 1 आवर एंड 1.5 आवर आपका ईच मंथ लेगा, और आपको इसी तरीके से वो कंप्लीट होते जाएगा, ओके। आपको ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है अपना सारा पार्ट, जो भी मंथ वाइज, ओके। एंड उसके बाद ये आपका फर्स्ट रीडिंग होगा, तो आपको इसमें बस आपको अंडरलाइन होगा, आपको कुछ कुछ दिमाग में बैठेगा, ऐसे ही रहेगा। बट आपको जब सेकेंड, आप डेली बेसिस में आपको फिर आप रिवाइज करते चलेगा, तो आपको इसमें, इस बुक में आपको लास्ट में एमसीक्यू मिलेगा। मैंने भी एमसीक्यू नहीं सॉल्व किया है, तो ये आपको एमसीक्यू मिलेगा लास्ट में। तो इस एमसीक्यू भी कैसे गिवन है, जैसे कि इसमें लास्ट में आपका करंट अफेयर है ना, तो आपको एमसीक्यू भी इसमें 2 to 3 पेजेस में आपको फैब का ही रिलेटेड, फैब से रिलेटेड ही आपका एमसीक्यू इसमें गिवन है। तो आप जब सेकेंड रिविजन कीजिएगा, जब सपोज आज है, आपको आज फैब का करंट अफेयर रिवाइज करना है, तो आप फैब का करंट अफेयर पहले रिवाइज कर लीजिए, फिर इस एमसीक्यू को आप उसको टिक कर लीजिए। तो क्या होगा, आपको रिवीजन प्लस एमसीक्यू, तो आपके दिमाग में वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, ओके। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये बुक आपको करंट अफेयर अच्छे से कवर कर देगा, एंड इस बुक से ही मैंने किया, तो इसीलिए मैंने आपको इसी बुक के बारे में बताया है। एंड मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है, वैसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही किया। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था, मैंने पहले करंट अफेयर फ्रॉम यूट्यूब मंथली कंपाइलेशन वो किया हुआ है। तो यही था, एंड दैट्स इट। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगा हो। आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड करंट अफेयर वाला पार्ट आप इसी तरीके से कीजिए, जिन्होंने नहीं किया अभी तक, तो आप ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। आपको 2 to 3 डेज में आपका करंट अफेयर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट आप उसको रिवीजन डेली करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज वेरी नेसेसरी। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वो कोई फायदा नहीं होगा हमें करके। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ओके, बाय एंड टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।